नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी के इस सेशन में आज हम टाइप्स ऑफ रिट्स को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस सारे सेशंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट देयर। तो सारी चीजें पहले की जो प्रीवियसली कराई गई हैं वो कवर हो जाएंगी। रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही। फिलहाल हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं, जिसमें हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32, जिसमें रिट जुरिस्डिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में हम 5 तरह की जो रिट्स इशू की जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ये रिट्स किन के अगेंस्ट इशू की जाती है और किन कंडीशंस में इशू की जाती है, इन सभी चीजों को आज हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10, फॉर ऑल माई स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। ठीक है, चलिए। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको अगेन मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10, फॉर ऑल योर प्लस आइकॉनिक एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस। आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, या जो भी अवेलेबल डिस्काउंट होगा प्लेटफॉर्म पर। सीसैट अगर आप टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10, टू एनरोल फॉर द कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। चलिए, टाइप्स ऑफ रिट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। 5 तरह के रिट्स हैं जो कि इशू की जाती हैं बाय द जुडिशरी। रिट्स इशू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। कौन कौन सी रिट्स है? पहली है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटरारी एंड क्वो वारंटो। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस लेटेंट टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी, या यू हैव टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, ये रिट इशू की जाती है बाय द कोर्ट, बाय द जुडिशरी। जुडिशरी में यहां पर प्लीज रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जुडिशरी द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन केवल हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, कि कोई कोई व्यक्ति जिसको डिटेन किया गया है, चाहे वो प्रिजन में है या फिर वो प्राइवेट कस्टडी में है, उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना। और अगर वो डिटेंशन जो किया गया है उस व्यक्ति का वो इलीगल है, ग्राउंड देखे जाते हैं किस आधार पर डिटेन किया गया है, अगर वो ग्राउंड्स इलीगल पाए जाते हैं तो कोर्ट उसको, उस व्यक्ति को रिलीज भी कर देता है। ये जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, ये दोनों के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, यानी पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी और साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी रिट इशू होती है। दिस इज द ओनली रिट विच कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो, एंड नॉट जस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगली है मैंडमस। मैंडमस अगेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वी कमांड, यानी जुडिशरी कमांड कर रही है टू दी अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज। नाउ ये रिट आती है केवल पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट। इट कैन बी पब्लिक अथॉरिटी, लोअर कोर्ट हो सकता है, ट्रिब्यूनल हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटी होती है। तो मैंडेमस की जो रिट है ये एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि जारी किया जाता है किसी लोअर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, किसी ट्रिब्यूनल को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को, कि वो अपनी जिम्मेदारी, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी ड्यूटी है, उसको पूरा करें। इस रिट का मतलब जो कमांड करता है, इसमें इशू की जो की जाती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा, ये तब की जाती है जब कोई गवर्नमेंट, कोर्ट, कोऑपरेशन या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक, कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, इट कैन बी एनी पब्लिक ऑफिस बियरर, पब्लिक ऑफिस होल्डर, जब वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को पूरा नहीं करता है, उसको करनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं करता है, तो ऐसे में रिट इशू की जाती है। द रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती। यानी अगर आप सरकारी पद पर हैं, आप कोई सरकारी अथॉरिटी है, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, कॉर्पोरेशन है, और आपकी कोई जिम्मेदारी है करने की, आपके कुछ काम है जो आपको करने हैं और आप वो नहीं कर रहे हैं, तो ये रिट इशू की जाती है। क्योंकि अगर आप पब्लिक ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इस रिट को इशू किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही की जाती है। तीसरी है सेरिटरारी। नाउ सेरिटरारी एंड प्रोहिबिशन, ये दो रिट्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सेरिटरारी का लिटरल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाई कीजिए। ये रिट जो है ये इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन को या ऑर्डर को क्वॉश करने के लिए, खारिज करने के लिए। ठीक है, कोई कोर्ट हो सकता है, ये ट्रिब्यूनल हो सकता है, कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है उसको खारिज करने के लिए। आपने किस सर्टिफाई कीजिए, आपने कैसे किया?
कुछ कंडीशंस नेसेसरी हैं इस रिट को इशू करने से पहले, जैसे कि सबसे पहले कोई कोर्ट होना चाहिए, ट्रिब्यूनल होना चाहिए, या फिर कोई ऑफिस होना चाहिए जिसकी लीगल अथॉरिटी है कि वो डिटरमाइन करे द क्वेश्चन विद द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, कि मतलब वो जुडिशियली एक्ट कर सकता है। ठीक है, तीन तीन चीजें हो सकती हैं तब ये रिट इशू होगी। मतलब ये बेसिकली जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल डिसीजंस के लिए होगी, ऑर्डर्स के लिए होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि जो भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या ऑफिसर है ना, उसने कोई ऑर्डर पास किया है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, या उसके क्षेत्राधिकार में कोई चीज है ही नहीं उस पर, ठीक है, जो कानून में दिया गया है, तो ऐसे में रिट को इशू किया जाएगा। मतलब आपकी एक जुरिस्डिक्शन है, आपकी एक बाउंड्री है, आप उसको क्रॉस करके आप उसके बाहर जाके डिसीजन ले रहे हो, या आपकी अथॉरिटी में कोई चीज नहीं है फिर भी आप डिसीजन ले रहे हो, तो ऐसे ऑर्डर्स को क्वॉश करने के लिए रिट इशू की जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इशू की जाती है द ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया है दैट कुड बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब जो डिसीजन लिया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, या फिर उसमें कोई एरर हो जजमेंट की इन अप्रिशिएटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि जो केस के फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर करके, मतलब देयर इज अ एरर इन द जजमेंट, तो ऐसे में क्वॉश कर दिया जाता है। ठीक है, उसको खारिज करने के लिए रिट इशू की जाती है। चौथी है प्रोहिबिशन। नाउ इट इज समवेयर क्लोज टू सेरिटरी, लेकिन नॉट एग्जैक्टली द सेम, डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन प्रोहिबिशन जो रिट है इसका मतलब है टू फॉरबिड और टू स्टॉप, रोकना, प्रतिबंधित करना, या स्टे ऑर्डर जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं स्टे लगा देना, तो इट मीन स्टे। ये रिट इशू की जाती है जब कोई लोअर बॉडी या कोर्ट ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करता है लिमिट्स और पावर्स वेस्टेड इन, मतलब उसकी बाउंड्री से ज्यादा जाकर, बाहर जाकर डिसीजन लेने की कोशिश करता है, तो उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, या उस डिसीजन, उस प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया जाता है कि आप अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये अगेन इट इज हायर जुडिशरी टू सबॉर्डिनेट जुडिशरी, ऐसी किसी अथॉरिटी को। ठीक है, ये जो रिट है प्रोहिबिशन की इशू की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी इंफीरियर कोर्ट को, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट को, क्वाजी जुडिशियल बॉडी को, मतलब अगेन जुडिशियल अथॉरिटी की जो बॉडी है, प्रोहिबिट करते हुए कि वो प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं, जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर की प्रोसीडिंग्स हैं, उनको यहीं के यहीं रोक दे, कंटिन्यू ना करें, जो उनके जुडिशन में नहीं आती उस पर, मतलब उस पर ट्रायल भी ना चले। ठीक है, एक बार ये रिट इशू हो जाती है तो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं लोअर कोर्ट की वो रुक जाती हैं। तो जहां सेरिटरी ऑर्डर को क्वैश कर रही है, मतलब डिसीजन को क्वैश कर रही है, वहीं प्रोहिबिशन उस प्रोसीडिंग को ही रोक रही है, प्रोसीडिंग पर स्टे लगा देता है। ठीक है, बेसिकली अपने जुरिस्डिक्शन, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर डिसीजन ले रहा है अगर कोई, स्पेशली ये सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, मतलब गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जुडिशियल अथॉरिटीज अगेंस्ट के अगेंस्ट है बेसिकली, जहां जुडिशरी या जहां न्यायिक व्यवस्था की बात है, वहां वहां पर इसको इशू किया जाता है कि आपका एक क्षेत्राधिकार है, आप उससे बाहर डिसीजन नहीं लोगे। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, पेंडेंसी हो रही है प्रोसीडिंग्स में। सेरिटरी कैन बी रिसोर्टेड टू ओनली आफ्टर द ऑर्डर और डिसीजन हैज बीन अनाउंस। तो ये सेरिटरी ऑर्डर आने के बाद उसको क्वॉश करने के लिए, प्रोहिबिशन प्रोसीडिंग्स को ही स्टे लगाने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज क्वो वारंटो, इसका मतलब है बाय व्हाट वारंट और व्हाट इज योर अथॉरिटी, ये क्वेश्चन किया जाता है। ये रिट इशू की जाती है किसी व्यक्ति को जो पब्लिक ऑफिस पर है और वो उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद भी वो उस पब्लिक ऑफिस पर काम कर रहा है, ऐसे में इस रिट को इशू किया जाता है। दिस रिट रिक्वायर्स कंसर्न पर्सन टू एक्सप्लेन कोर्ट, उसको कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो किस अथॉरिटी से उस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, जब वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, जब वो उस ऑफिस के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मतलब वो इन चार्ज ले लेता है पब्लिक ऑफिस का, जबकि वो ऑथराइज नहीं है उसका चार्ज लेने के लिए, उस पर काम करने के लिए, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है उसको कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे इस ऑफिस में जो बेसिकली आपके मतलब आप इसके लिए ऑथराइज नहीं है ना, तो आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, and the court may direct him not to carry out any activities in the office
और साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक तो कहेंगे कि आप कोई काम नहीं करेंगे इस ऑफिस में बैठ के बिकॉज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू सिट इन द ऑफिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोर्ट उस ऑफिस को वेकेंट भी घोषित कर सकते हैं, खाली भी घोषित कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिट। Thus, the court may issue a writ of quo warranto if a person holds an office beyond his retirement age. रिटायर होने के बाद भी कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, उस पर काम कर रहा है, तो quo warranto इशू की जा सकती है। आई होप आपको रिट समझ में आई हो। तो अपार्ट फ्रॉम हेबियस कॉर्पस, बाकी चारों रिट्स केवल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, पब्लिक बॉडीज, इनके अगेंस्ट इशू की जाती हैं। हेबियस कॉर्पस कैन बी अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। चलिए, कंडीशंस क्या है quo warranto की? ऑफिस पब्लिक होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया, और ये किसी ना किसी लॉ या संविधान के द्वारा क्रिएट होना चाहिए। ऑफिस सब्सटैंटिव होना चाहिए और केवल किसी छोटे मोटे फंक्शन के लिए, किसी काम के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ क्रिएटेड ऑफिस नहीं होना चाहिए। और साथ साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रवेंशन होना चाहिए संविधान का या लॉ का, कानून का, किस उस व्यक्ति को उस ऑफिस पे, उस पद पे अपॉइंट करते वक्त। तो इन कंडीशन में quo warranto इशू की जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए आ रहा है आरंभ 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए बैच। इन इंग्लिश का बैच होगा जहां पर टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए 0% EMI। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइफ 10 ईयर। मिशन IRMS बैचेस लॉन्च हो चुके हैं जहां पर यूपीएससी और गेट के एजुकेटर्स आपको साथ में मिलकर पढ़ाने वाले हैं। लास्ट माइल विच इज फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ मेंस। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.